नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल छोटा मोटा क्वेश्चन में। तो दोस्तों, मेरा नाम अंकित भारती है और आज से हम लोग शुरू करेंगे मैथ, वो भी एकदम बेसिक से एक एक टॉपिक धीरे धीरे कवर करते हुए। तो अगर जो लोग नए बच्चे मुझसे पढ़ रहे हैं तो वो सबसे पहले 2-3 चीज़ बेसिक याद कर लें। उसके बाद मैं बेसिक से ही पढ़ाऊँगा, लेकिन पढ़ाने से पहले आपको कुछ चीज़ें याद होना चाहिए। जैसे आपको टेबल यानी पहाड़ा याद होना चाहिए। अब पहाड़ा काय तक, तो लगभग आपको कम से कम 20 से 21-22 तक तो याद ही होनी चाहिए। यहाँ तक इसको याद करना ही करना है, तभी आप इसमें इस क्लास को पढ़ पाएंगे, समझ पाएंगे, आगे कर पाएंगे। सबसे पहले ये सब याद होना चाहिए। दूसरी चीज़ है, आपको वर्ग याद होना चाहिए। वर्ग कितने तक, तो लगभग 30 तक। 30 तक तो याद ही होना चाहिए। और क्या याद होना चाहिए, क्यूब याद होना चाहिए यानी घन। तो घन ये लगभग 11-12 तक भी याद कर लोगे अभी हाल फिलहाल में। नए बच्चों के लिए कह रहा हूँ, और जो पुराने बच्चे हैं उनको तो और ज़्यादा याद होना चाहिए। इतना तो कम से कम आपको याद ही होना चाहिए, ठीक है। तो पहाड़ा, वर्ग और घन, जो भी नए बच्चे हैं ये न्यू स्टूडेंट के लिए है, ठीक है। जितने नए स्टूडेंट हैं वो लोग पहले इतना याद करें। उसके बाद और क्या पढ़ना है, क्या याद करना है, वो मैं बेसिक से धीरे धीरे बताता चलूँगा। तो जो जो नए हैं इसको पहले याद कर लो। और आज का हमारा टॉपिक रहेगा मैथ का, वो रहेगा नंबर सिस्टम, NUMBER नंबर सिस्टम। जैसा कि आप लोग थंबनेल में भी देख सकते थे कि आज का क्या टॉपिक था, नंबर सिस्टम, ठीक है। हिंदी में क्या बोलते हैं, संख्या पद्धति। बहुत बेसिक से लेके चलेंगे। जो नए बच्चे हैं वो लोग नोट्स बना लेना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और जो पुराने बच्चे हैं एक बार देख लेना, जो चीज़ नहीं पता उसको ज़रूर नोट कर लेना। और मैं खुद बताऊंगा कौन कौन इंपॉर्टेंट है, उसको तो ज़रूर हाईलाइट कर लेना। अगर याद है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं याद तो ज़रूर उसको लिख लेना और अच्छे से याद कर लेना, ठीक है। तो बिना देरी किए हम लोग शुरू करते हैं नंबर सिस्टम। तो चलिए इसको डिटेल से पढ़ते हैं। तो पहले ये है संख्या। संख्या से पहले एक टॉपिक जान लीजिए, एक होता है अंक। नाम सुने होंगे आप, अंक। अंक यानी डिजिट। ये क्या होता है, क्योंकि अंक से ही मिलकर संख्या बनती है, ठीक है। तो अंक टोटल है कितने, ये पहले कौन कौन है, फिर टोटल आप काउंट भी कर सकते हो। देखो पहले कौन कौन है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। बस इतने ही अंक होते हैं। टोटल कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो अगर इनकी संख्या बोल दे कि कुल अंकों की संख्या कितनी होती है, ठीक है, तो ये होते हैं 10। अंकों की संख्या होती है 10, 0 से लेकर 9 तक। अब इन्हीं अंकों से मिलकर हमारी बनती है संख्या, ठीक है। जैसे संख्या अगर बोल दी जाए आपको, कि जैसे मान लो कोई भी अंक लिख दिया जाए, मैं लिख दे रहा हूँ जैसे 5672, यानी 5672 लिख गया। तो अगर इसमें ये तो एक संख्या हो गई, इसको 5672 ऐसे लिखते हैं। लेकिन अगर बोल दे इसमें कितने अंक हैं, तो 1 2 3 4। तो अगर अंकों की संख्या से पूछ जाए संख्या, तो ये हमारी हो जाएगी 4। जैसे सवाल में बोल देता है कि 5 अंक की सबसे छोटी संख्या, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, छोटी संख्या, ऐसे 1 अंक की, 2 अंक की, सभी संख्याओं के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। पहले जान लीजिए संख्या क्या होता है और अंक क्या होता है। अंक से ही मिलके बनती है संख्या, ठीक है। अंकों की टोटल संख्या कितनी होती है, 10, और इन्हीं 10 से मिलकर बनता है हमारा संख्या। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इसके बाद हम नंबर सिस्टम के बारे में और डिटेल्स इसको जानते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो संख्या के बारे में अगर पढ़ेंगे हम, जो मेन संख्या होती है उसको बोलते हैं समृद्ध संख्या। समृद्ध संख्या, इसको इंग्लिश में बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। अब ये कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, तो ये दो चीज़ों से मिलकर बनी होती है। इसको दो भागों में तोड़ देता हूँ। ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये दो भागों में इसको तोड़ देते हैं, यानी दो चीज़ों से मिलकर बनी होती है। एक होती है हमारी वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या, और एक हमारी होती है काल्पनिक संख्या। वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या, इंग्लिश में वास्तविक बोलेंगे रियल नंबर, मैं बार बार नंबर नहीं लिखूंगा, बस जान जाए रियल नंबर। और ये होती है इमेजिनरी नंबर, IMAGNARRY, इमेजिनरी नंबर, ठीक है। वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या। अब ये वास्तविक संख्या क्या है, काल्पनिक संख्या क्या है, तो वास्तविक संख्या के अंदर बहुत ढेर सारी चीज़ आती हैं। तो पहले हम समझ लेंगे काल्पनिक संख्या, क्योंकि ये एकदम छोटा चीज़ है। अब देखिए, काल्पनिक संख्या में जैसे आ जाता है √-1, इसका मान होता है i, ठीक। और अगर इसका वर्ग करें तो -i, मतलब -1 बराबर हो जाएगा i²। देखो ये सब जो चीज़ें मैं लिखा रहा हूँ, सिर्फ इतना ही काल्पनिक नंबर में से पूछेगा। अगर पूछेगा तो, बहुत रेयर केस में पूछता है, अगर पूछेगा तो काल्पनिक नंबर में से। और अगर एक और लिखना हो तो लिख सकते हो √-4, इसकी जो वैल्यू होती है 2i, ठीक। माइनस में नहीं लिखेंगे, प्लस में होता है। तो ये तीनों चीज़ें याद रखना। और वास्तविक क्या होता है, जितने आप नंबर देखते हो, 0 से लेके प्लस में, माइनस में, बटे में, दशमलव में, जितनी भी नंबर हैं सब किस में आ जाएंगी, वास्तविक में। अब इन दोनों को मिला के बनता है कॉम्प्लेक्स नंबर। तो अगर बोल दे कॉम्प्लेक्स नंबर को किस फॉर्म में लिख सकते हो, तो इसको लिख सकते हैं हम a + ib, ठीक। अब इसमें जो a और b है, ये है हमारे वास्तविक संख्या, और जो i है वो हमारा है काल्पनिक संख्या। बस इतना ही चीज़ है, इसको इतना ही समझना है। a b वो है वास्तविक, i क्या है हमारा काल्पनिक। अब इसको गिनती में कैसे लिख सकते हैं, थोड़ा सा जान लीजिए। जैसे मान लो 5 + 3i, i चाहे पहले लिखो चाहे बाद में। तो ये जो i है वही है हमारा काल्पनिक, और 5 और 3 ये दोनों क्या है हमारे वास्तविक संख्या, ठीक। बस इतना ही समझना है, और इसमें ज़्यादा डिटेल समझना नहीं है, क्वेश्चन इसमें से नहीं आता है। बस यही पूछ लेता है पहचानने के लिए कौन सा काल्पनिक है कौन सा वास्तविक, अगर पूछेगा तो। या तो इसका मान पूछ लेगा कि √-1 का मान क्या होता है, तो ये काल्पनिक संख्या बन जाती है अंडर रूट में अगर आया तो, ठीक है। बस अब हम मेन पढ़ेंगे वास्तविक संख्या, जहाँ से एग्जाम में ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। और इसमें से ज़्यादा पूछेगा तो कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में पूछ देंगे, तो ये इन दोनों का योग होता है, मतलब इन दोनों को मिला के बनता है वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या। ये दोनों मिल के बनता है हमारा समृद्ध संख्या, यानी कॉम्प्लेक्स नंबर, इस फॉर्म के रूप में, ठीक। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं वास्तविक संख्या के बारे में। तो वास्तविक संख्या क्या बोलते हैं, रियल नंबर। अब इसको कितने भागों में बांटा गया, तो इसको मात्र 2 भागों में बांटा गया है, 2 भाग। एक है हमारा परिमेय संख्या, परिमेय संख्या,
और एक है हमारा अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या, ठीक है। रेशनल इरेशनल नंबर, रेशनल नंबर, इरेशनल। ठीक, परमेय अपरमेय। देखिए इससे क्वेश्चन बनाया गया है, इससे क्वेश्चन बहुत आते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ, मैंने पीपीटी बनाई हुई है क्वेश्चन की। ये ढेर सारे मेरे पास, बहुत ढेर सारे क्वेश्चन योग वाले, नंबर सिस्टम के बहुत हैं। ये देखो परिमेय अपरिमेय की, इसमें ढेर सारे ये क्वेश्चन, ठीक। ऐसे ढेर सारे हैं, परिमेय कौन है, अपरिमेय कौन है, इसमें बहुत ढेर सारे हैं, ठीक। लगभग इसमें क्वेश्चन बने 45। तो हर तरीके से मैं क्वेश्चन बनाया हूँ नंबर सिस्टम के। आपको कहीं से अलग से नहीं पढ़ना पड़ेगा, एक बार बस आप बेसिक पढ़ लीजिए और मेरे बनाए हुए क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए बस। बाकी मैं सॉल्व करवाऊँगा, आपको बस एक बार पूरी वीडियो देखना है और सही से समझ के पढ़ना है उसमें, ठीक। ये हो गया परिमेय अपरिमेय। अब इसको कितने भागों में बांटा गया है, तो इसको नेक्स्ट पेज में देखते हैं, परिमेय और अपरिमेय को। तो पहले हम देख लेते हैं परिमेय को या तो अपरिमेय को। चलो परिमेय को देख लेते हैं। परिमेय संख्या, परिमेय संख्या, ठीक। परिमेय संख्या में मैं थोड़ा सा ऐसे तोड़ देता हूँ, पहले दो ही भाग में एक आ जाएगा, तो क्या तीन भाग बना सकते हैं। एक आ जाएगा भिन्न, भिन्न यानी फ्रैक्शन, ठीक। एक आ जाएगा पूर्णांक, एक आ जाएगा दशमलव। अब दशमलव में एक दशमलव छोड़कर एक अपवाद में आता है अपरिमेय में, उसको बताऊंगा। दशमलव में मैं यहीं पास इसको तोड़ देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। दशमलव में यहाँ तीन भाग हो, एक शांत दशमलव, एक अशांत दशमलव, ठीक है। अशांत अनावर्ती, इसमें आ जाता है आवर्ती, अशांत आवर्ती, एक शांत एक अशांत अनावर्ती। अब देखो जो परिमेय में आएगा ये दोनों आएंगे, शांत और अशांत आवर्ती, ठीक है। और ये वाला जो है नहीं आएगा, अनावर्ती वाला, ये आएगा हमारा अपरिमेय में, परिमेय में नहीं आएगा, वो अपरिमेय में आएगा, ठीक है। और जो ये शांत अशांत आवर्ती है, इसमें भी शुद्ध आवर्ती होता है, अशुद्ध आवर्ती होता है। इसको भी दो भागों में बांटा गया है, एक शुद्ध आवर्ती, एक अशुद्ध आवर्ती, ठीक। यहाँ तक हो गया। अभी यहाँ से कोई चीज़ मैं आपको एग्जांपल नहीं बताया, इसलिए थोड़ा कम समझ में आ रहा होगा। अब इसके बाद मैं आपको इसका एक एक सबका उदाहरण बता दूंगा ताकि आपको समझ में आ जाए। तो अभी और तोड़ देता हूँ इसको भी। ये इधर फ्रैक्शन है ना, फ्रैक्शन भी तीन टाइप के होते हैं, उचित भिन्न, एक होता है अनुचित भिन्न, और एक होता है मिश्रित भिन्न। तीन होते हैं, उचित, अनुचित और मिश्रित।
ठीक, अब सबका मैं एक एक उदाहरण बता देता हूँ। तो एक दूसरी पेन ले लेता हूँ मार्कर से। ये तो देखिए यहाँ शुरू करते हैं। भिन्न को 3 भागों में बांटा गया, उचित, अनुचित और मिश्रित। उचित में देखो भिन्न पहले बात बटे में होता है, भिन्न को a बाई बी के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। और जो b होता है वो 0 नहीं होना चाहिए, नॉट इक्वल 0। तो जैसे मान लो मैं ले लिया 5, तो नीचे उचित वाले में क्या रहेगा, इससे ये बड़ा रहेगा कोई भी चीज़, मान लो 7। ये कहने का मतलब उचित वाले में अंश, ऊपर वाले को अंश बोलते हैं, नीचे वाले को हर, नॉमिनेटर डिनोमिनेटर, ठीक है इंग्लिश में। तो अंश जो है वो छोटा होता है, ठीक, ये छोटा होता है और हर इसमें बड़ा होता है। ये हो गया उचित में। अनुचित में इसी का अपोजिट, इसमें क्या हो जाएगा, अंश बड़ा और हर छोटा। जैसे इसका उदाहरण अगर अनुचित वाले का लूँ तो कोई उदाहरण जैसे मान लो 6/5 ले लो, ठीक है। मिश्रित वाला क्या होता है, ये दोनों का मिक्स रहता है। अब देखो मिश्रित जैसे 5 सही 3/4, ठीक है, ऐसे मिला के इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करके इसको जोड़ा जाता है। तो ये हो गया हमारा मिश्रित का, ये मिक्स रहता है, सही बटे में रहता है, ठीक है। तो ये सब हल करवाना सिखाऊंगा, पहले जान लीजिए किसको क्या बोलते हैं। भिन्न 3 टाइप के हैं, उचित, अनुचित और मिश्रित। उचित में अंश छोटा रहेगा हर से, अनुचित में अंश बड़ा रहेगा हर से, मिश्रित में सही बटे में रहता है, ठीक। दशमलव में शांत दशमलव, जैसे अब दशमलव की बात करते हैं। दशमलव में जैसे शांत यहाँ लिखा है, शांत में मान लो जैसे 2.5, इसके बाद नहीं है तो ये शांत हो गया। जैसे 0.26 शांत हो गया। मतलब एक समय जाने के बाद जैसे कोई चीज़ भाग दो तो जहाँ पूरा पूरा बाद में कट जाए वो हो गया शांत दशमलव। और अगर जैसे ना कटे चला ही जाए, जैसे मान लो ये शुद्ध वाले में क्या रहता है, जैसे एक उदाहरण यहाँ से लेता हूँ, मान लो जैसे 5/3 है। अब इसको भाग देंगे ऐसे 5 में 3 से, 3 एक अन्नम 3, कितना बचा 2, दशमलव लगाए 0, 3 छंग 18, फिर 2 बचेगा, दशमलव लगाए फिर 0, फिर 3 छंग 18, फिर 3, ये बढ़ता ही जाएगा, ये कभी रुकेगा नहीं। तो इसको हम लिख सकते हैं 5/3 को 1.6 के ऊपर बार लगा देंगे, यानी ये बार बार आएगा। तो यही है आवर्ती वाला, मतलब ये शांत तो होगा नहीं, ये अशांत है। और आवर्ती मतलब ये बार बार रिपीट होता चला जाएगा। तो शुद्ध वाले में क्या रहता है, यही चीज़। शुद्ध दशमलव देखो, अशांत आवर्ती है तो इसमें शुद्ध है एक अशुद्ध है। तो शुद्ध वाले में जैसे आ जाएगा 2.5 एक बार लगे यहाँ, मान लो 5.37 दोनों पे इकट्ठा बार लग गया, ऐसे भी हो सकता है। मान लो ये वाला 1.6 बार। कहने का मतलब अगर मैं कोई भी अंक लिख दूं, जैसे मान लो 0.576, तो बार यहाँ आधे में नहीं पूरे पे लगना चाहिए दशमलव बाद, ठीक। तो इसको बोलते हैं शुद्ध। अशुद्ध वाले में क्या हो जाएगा, अशुद्ध वाले में जैसे मान लो 0.73 लिख दिया जाए तो सिर्फ इसी पे बार, मतलब एक छोड़ के, तो इसको बोलते हैं अशुद्ध। जैसे मान लो 5.389 ऐसे लिख दिया जाए तो ये 2 अंक पर दशमलव एक छोड़ दिया, दशमलव बाद एक आधा अंक छोड़ दिया जाता है, तो उसको बोलते हैं अशुद्ध आवर्ती। मतलब आवर्ती आएगा, रिपीट बार लगेगा, बार बार आएगा, लेकिन छोड़कर। अब देखो ये सब पेपर में पूछेगा नहीं, लेकिन जानते रहो क्योंकि इसी पर सवाल बनेगा। ये पूछता नहीं है, इस तरह के सवाल बनते हैं हल करने के लिए। तो बस जान जाओ
अब बस पूछता क्या है, जैसे परमेय में पूछ लेगा, जैसे इस तरह का दे दिए 4 ठे, अब बोल देगा कौन सा इसमें परमेय है कौन सा अपरमेय, तो आप जानते रहेंगे तभी कर पाएंगे। तो जिसमें बार लगे हैं वो हो जाएगा परमेय, दशमलव लगे हैं तो वो हो जाएगा परमेय, बटे में है वो हो जाएगा परमेय, ठीक। और अशांत अनावर्ती ये क्या है, तो ये इसका नहीं है, परमेय का नहीं है, ये अपरमेय का है, ये चीज़ है अपरमेय, ठीक। तो ये भी अशांत है लेकिन अनावर्ती है। अब इसको थोड़ा सा मैं बता देता हूँ, यहाँ पास अपरमेय भी मैं बता दूंगा। इसके उदाहरण जैसे हैं 0.2 0 2 2 0 2 2 2 0 ऐसे करके रिपीट होता चला जाएगा। कहने का मतलब कोई एक अंक बढ़ता चला जाएगा, रुकेगा नहीं। जैसे ये 1 2 था, अब 2 हो गए, फिर 3 हो गए, ऐसे करके तो 4 5 6, ये रुकेगा नहीं। तो इसको बोलते हैं अशांत अनावर्ती। तो ये किस में आते हैं, अपरमेय संख्या में, परमेय में नहीं आएंगे, ठीक है। समझ में आया। तो परमेय में फिर से एक बार समझो, परमेय में हम लोग भिन्न पढ़े, भिन्न 3 टाइप के होते हैं। नीचे बड़ा है तो उचित है, नीचे अगर छोटा है तो अनुचित है, और मिक्स है तो मिश्रित, ये तो दिख रहा है। दशमलव में सीधा बार ना लगे, सीधा कहीं कहीं पूरा पूरा कहीं ना कहीं कट जाएगा तो वो कहलाएगा शांत दशमलव, नहीं कटेगा रिपीट होने लगेगा तो वो कहलाएगा अशांत दशमलव, ठीक है। और अशांत में आवर्ती कहलाएगा, आवर्ती में शुद्ध होता है अशुद्ध होता है। शुद्ध वाला मतलब बार दशमलव के बाद जितने भी अंक आएगा पूरे बार लगेगा, और दशमलव के बाद पूरे बार नहीं कुछ छोड़ के लगेगा तो उसको बोलेंगे अशुद्ध आवर्ती। और एक होता है दशमलव में ही अशांत अनावर्ती दशमलव। तो ये अशांत अनावर्ती ये एक अपरमेय है, जैसे कोई अंक बार बार रिपीट होता चला जाएगा और वो बढ़ता जाएगा, रुकेगा नहीं, बढ़ता जाएगा, उसकी संख्या हर बार बढ़ती जाएगी एक, तो ये कहलाएगा अशांत अनावर्ती। और किस में आएगा, अपरमेय में। तो ये भिन्न हो गया, दशमलव हो गया। अब एक बचा इसमें पूर्णांक, तो इसको हम लोग अगले पेज में करते हैं। अगला टॉपिक था हमारा पूर्णांक। तो पूर्णांक में कौन कौन अंक आते हैं उसको जान लीजिए। जैसे मैं ले लिया 0, देखो ऐसे समझने के लिए, पूर्णांक में ये आ रहा है ना, तो ये है हमारा है 0। इसको इंग्लिश में भी जान लीजिए, इसको इंटीजर बोलते हैं। पूर्णांक को इंटीजर कहाँ लिख दूँ, यहाँ लिख देता हूँ, INTEGER, इंटीजर नंबर, पूर्णांक। तो पूर्णांक हम शुरू करेंगे कहाँ से, 0 से। तो 0 के बाद क्या आता है, 1 2 3 4 5 6, ऐसे करके तुम कहीं भी जा सकते हो, यानी अनंत तक। इधर आओ, 0 से छोटा क्या होता है, -1, -0 से छोटा होता है, ठीक है। तो 0 से इधर आ जाएंगे, -1 -2 -3 -4 -5 -6, ऐसे करते कहीं भी चले जाओ, ये अनंत है। तो पूर्णांक में देखो 0 आया, माइनस में जितनी संख्याएं सब आएंगी, प्लस में जितनी संख्याएं आएंगी सब आएंगी। इसको आगे ना बढ़ाऊं, यहीं पास से पूरा डिटेल में बता देता हूँ। यहाँ जितने निगेटिव वाले, यहाँ से यहाँ तक, इसको बोलते हैं निगेटिव पूर्णांक, यानी निगेटिव इंटीजर, NEGATIVE, निगेटिव इंटीजर, ठीक है, यानी ऋणात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक। और ये हमारा है 0, यानी 0। ये ना तो ऋणात्मक है और ना ही धनात्मक है, इसको ध्यान देना, ये एक अलग ही ग्रह का नंबर है।
ज़ीरो, ना तो ये पॉजिटिव में आएगा ना ही निगेटिव में, ठीक। और इधर के जितने हैं ये हमारे कहलाएंगे पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर, इसको भी लिख लो। निगेटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर, इसको धनात्मक पूर्णांक बोलेंगे। देखो इसको मैं क्यों डिटेल में लिखा रहा हूँ, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। प्रीवियस ईयर अभी हाल फिलहाल में जो रेलवे का एग्ज़ाम चल रहा है उसमें भी पूछा गया है, इसीलिए मैं थोड़ा सा डिटेल में इसको लिखा रहा हूँ। आप लोग एक बार नोट्स बना लीजिएगा, इसको समझ लीजिए। जहाँ भी दिक्कत आएगी मुझे कमेंट में या तो मेरे व्हाट्सअप नंबर पे आप पूछ लीजिएगा। धनात्मक पूर्णांक ये हो गया। अब इसको भी तोड़ा गया है। अब देखो इसी में अगर मैं 0 से उठाता हूँ और अनंत तक जाता हूँ तो ये संख्या कहलाएगी हमारी पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या। इसको होल नंबर बोलते हैं, WHOLE, होल नंबर, ठीक है। कहाँ से? 0 से उठाना है, 0 से लेके अनंत तक, ये कहलाएगा होल नंबर यानी पूर्ण संख्या। और सुनिए, 1 से लेकर जो पॉजिटिव वाला है 1 से लेकर अनंत तक अगर गए तो ये कहलाएगा प्राकृतिक संख्या। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, प्राकृतिक, चाहिए बोल चाहिए, ठीक है, संख्या। इंग्लिश में नेचुरल, NATURAL, नेचुरल नंबर, ठीक है। प्राकृतिक संख्या यानी नेचुरल नंबर, नंबर की NU होता है, ठीक है, NU। तो ये हमारा हो गया 0 से अनंत तक पूर्ण संख्या, 1 से लेकर अनंत तक प्राकृतिक संख्या, और 0 से अनंत और 0 से निगेटिव में अनंत, ये पूरा कहलाएगा हमारा पूर्णांक। 1 से लेकर अनंत तक पॉजिटिव इंटीजर, -1 से लेकर अनंत तक निगेटिव इंटीजर, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको ध्यान देना। यहाँ से क्वेश्चन जरूर बनता है नंबर सिस्टम का, और मैं इसका क्वेश्चन बनाया भी हूँ और करवाऊँगा भी। 0 ना तो पॉजिटिव है ना ही निगेटिव इंटीजर है, इसको ध्यान देना, ठीक। अब इसी में देखो क्या क्या चीज़ आ जाएगा। पूर्ण वर्ग जैसे 1, 4, ठीक है, 9, 16, 25, तो किस में आएगा? पॉजिटिव इंटीजर के अंदर। देखो मैं यहाँ पास एक टॉपिक लिख रहा हूँ, ये पॉजिटिव वाला ना कि निगेटिव वाला। पॉजिटिव इंटीजर, ठीक। अब इसके अंतर्गत आप देखोगे तो इसी में आ जाएगी सम संख्या, इवन नंबर, विषम संख्या, ऑड नंबर, ठीक है, भाज्य संख्या, भाज्य को यौगिक भी बोलते हैं या तो संयुक्त भी बोलते हैं, ठीक है, संयुक्त, ठीक है, कंपोजिट नंबर बोलते हैं, कंपोजिट नंबर। अभाज्य संख्या, रोड संख्या भी बोलते हैं, इंग्लिश में प्राइम नंबर बोलते हैं, PRIM, प्राइम नंबर, ठीक है। ये सब पूरा डिटेल में पढ़ाऊँगा। इसी में पूर्ण वर्ग, पूर्ण घन, ठीक, पूर्ण वर्ग, पूर्ण घन, बहुत ढेर सारे आ जाएंगे। तो बस मेन चीज़ पहले इसको जान लीजिए,
पूर्णांक, पूर्णांक में हमारा क्या आ जाएगा, 0 से पॉजिटिव निगेटिव दोनों, 0 दोनों में, दोनों से अलग है, ना तो पॉजिटिव है ना तो निगेटिव। पॉजिटिव के अंदर, पॉजिटिव इंटीजर के अंदर यही सब पूरे आ जाएंगे। और पॉजिटिव में भी ध्यान देना, 1 से लेकर अनंत तक कहलाएगा हमारा प्राकृतिक संख्या। और अगर मैं 0 से ले लूँ तो ये हमारा कहलाएगा पूर्ण संख्या। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये दोनों ध्यान देना। अब इसके आगे हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्या क्या इसमें पढ़े थे हम लोग? परमेय में भिन्न, दशमलव और पूर्णांक। पूर्णांक ये हमारा हो गया है, ठीक है। इसके अंदर बहुत ढेर सारी संख्याएँ ये सब हैं। सम जानते हो, सम कौन कौन होते हैं? 2, 4, 6, जो 2 से डिविजिबल हो ऐसे करते बढ़ते। विषम यानी 1, 3, 5 ऐसे करके, ठीक है। भाज्य जिसको सब डिटेल में बताऊंगा, सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी है? 4, 6, 8, 9, 10 ये सब, ठीक है। और अभाज्य संख्या जैसे 2, 3, 5, 7 ये सब, ये पढ़ाना है। पहले ये जान लीजिए पूर्णांक है क्या, पूर्णांक में पॉजिटिव निगेटिव क्या है, पॉजिटिव के अंदर क्या क्या चीज़ आते हैं, बाकी ये सब डिटेल में पढ़ाता हूँ मैं आगे, ठीक। तो ये हमारा हो गया था परमेय वाला सेक्शन, हमारा हो गया लगभग कंप्लीट। अब हम लोग पढ़ेंगे अपरमेय, अपरिमेय संख्या। ठीक है, थोड़ा सा परमेय संख्या में एक चीज़ और जान लीजिए। देखो इसको तो इतने भाग में बांटा गया है, अगर इसी के बारे में पूछ लिया जाए थोड़ा सा डिफिनीशन के रूप में कि हाँ क्या है, कैसे क्या है, तो परमेय याद रखना ये P/Q के रूप में होता है, ठीक है। बट जो नीचे है, जो चीज़ यहाँ बताया था, जो नीचे यानी Q है, जहाँ Q, यहाँ पर हम कभी भी 0 नहीं रख सकते। देखो नॉट इक्वल मतलब बराबर करके ये कट गया, इसका मतलब Q के बराबर हम 0 नहीं रख सकते, ठीक। तो जैसे ये नंबर देखो, इसमें जितने नंबर आपको दिख रहे हैं भिन्न वाले, ठीक है, दशमलव वाले, बार वाले, और इधर माइनस वाले, प्लस वाले, 0, ये सब किसके अंतर्गत आएंगे? परमेय के अंदर। बहुत ध्यान से समझना, ये जितने भी अंक मैंने यहाँ पास बताए हैं नंबर, ये जितने नंबर हैं ये सब कहलाएंगे हमारे, जैसे पूर्णांक है, भिन्न है, दशमलव है, ठीक है। इसके अंदर जितने भी आप संख्या देख रहे हो, ये वाले सम, विषम, भाज्य, भाज्य, ये सब हमारे क्या हैं? परमेय हैं, ठीक है। तो परमेय के अगर जैसे मैं यहाँ पास छोटा सा एक थोड़ा सा और यहाँ लिख दे रहा हूँ, आप लोग अपने हिसाब समझ लीजिएगा। इसके उदाहरण की बात करूँ, परमेय के उदाहरण, तो देखो 0, 1, 2, 3 ये जितने हैं, इधर -1, -2, इस तरह अनंत तक, ये पूरे परमेय के उदाहरण, ठीक है। 5/6, 2/3 कुछ भी लिख लो। अब इसमें चाहे माइनस लगा दो चाहे प्लस लगा दो, कैसे भी रहे, ये भी क्या है? भिन्न वाले परमेय। और क्या, जैसे 2.6, 5.42 मान लो यहाँ बार लगा दिए, तो बार वाले भी, दशमलव वाले भी, दशमलव बार, ठीक है, 7.25 ऐसे। और क्या पढ़े थे? वर्ग वाले, जैसे मान लो इसी में देखो वर्ग सब आ जाएंगे, जैसे मान लो 64 लिख दिया जाए, अंडर रूट मान लो लिख दिया जाए, मान लो जैसे 9 लिख दिया जाए, तो रूट में भी लिखा है, अगर इसका वर्गमूल निकल रहा है, ये किसी का वर्ग है, जैसे ये 3 का वर्ग है, 3 बाहर आ जाएगा, तो ये भी कहलाएगा हमारा परमेय संख्या, ठीक है। तो ये सब उदाहरण हैं परमेय संख्या के, ठीक। इसमें अभी तक जितना पढ़ाया हूँ ये परमेय के उदाहरण है। अब हम लोग पढ़ेंगे अपरमेय। अपरमेय मतलब इरेशनल नंबर। इसमें देखो, इसको छोड़ के, परमेय छोड़ के जो बचे हैं, अब क्या बचे हैं मैं वही उदाहरण आपको बता देता हूँ। इसको पहले जान लीजिए, P/Q के फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते, ठीक। इसके मेन उदाहरण जान लीजिए, जैसे मान लो
रूट 2, यह किसी का वर्ग नहीं है। अच्छा, रूट 1 है कि नहीं, रूट 1 यह है कि नहीं, तो रूट 1, रूट 2, रूट 3, रूट 4, रूट 5, रूट 6, ऐसे करके थोड़ा समझ लेते हैं। तो देखो रूट 1 नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि एक का वर्ग 1 होता है। जैसे मैं इसको 1 × 1 लिख दूँ तब पर भी तो 1 ही आएगा। तो ये अगर जोड़े पेयर में बन गया तो इसमें से एक बाहर आ जाता है। अगर रूट से बाहर आ गया तो ये परमेय कहलाएगा, इसलिए ये अपरमेय नहीं है। अब हम लोग अपरमेय पढ़ रहे हैं तो ये अपरमेय नहीं है। अब जैसे यहाँ पास 4 है तो 4 को हम लिख सकते हैं 2 × 2, 2 दूनी 4। तो अगर ये पेयर बन गया है तो इसमें से एक बाहर आ जाएगा। तो अगर रूट से बाहर आया तो ये नहीं कहलाएगा अपरमेय, तो ये रूट से बाहर नहीं आएगा। यानी कहने का मतलब है अगर कोई वर्ग, यहाँ पास आप लिख लीजिए, वर्ग जो होता है वो अपरमेय नहीं होता है। यानी स्क्वायर अगर कहीं दिखा तो उसका वर्गमूल रूट में दिखा, ठीक है, तो वो नहीं होगा। और 5, ये रूट 6, इस तरह के आपको रूट में जितने दिखेंगे अगर वर्ग नहीं बन रहा है तो वो अपरमेय नहीं कहलाएंगे। अब जैसे मैं मान लो कोई लिख दिया 2√6, ये है तो एक भी फंसा है, चाहे जितना आप नंबर लिख लीजिए तो वो अपरमेय ही कहलाएगा। अब देखो इसमें सवाल भी बनते हैं, थोड़ा एक आध में यहाँ पास आपको बता देता हूँ। जैसे मान लो रूट 6 है, ठीक, 6 क्या ले लो, 8 ले लो, मान लो रूट 8 है और अंडर रूट मान लो 2 है। यहाँ पर एक सवाल बना देता हूँ, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट पहले बार लिखे रहे, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो 8 दूनी 16। तो ये किसी का वर्ग है? हाँ वर्ग है, 4 का है, तो इसको 4 × 4 में लिख सकते हैं, तो एक 4 बाहर आ जाएगा। तो क्या ये अपरमेय है? तो ये अपरमेय नहीं है, ठीक है, ये परमेय। अगर रूट से बाहर आ गया तो परमेय। तो कहने का मतलब मल्टीप्लाई में, प्लस में, माइनस में, डिवाइड में हर तरीके सवाल बनेंगे। मैं पूरा डिटेल बताऊंगा। बस ये जान लीजिए कि ये अपरमेय है कि नहीं, तो ये अपरमेय है। रूट अपरमेय है कि नहीं, ये भी अपरमेय है। लेकिन इन दोनों को मिलाकर गुणा करने पर अपरमेय बनेगा कि नहीं, जोड़ने पर अपरमेय बनेगी नहीं, भाग देने पर बनेगी नहीं, घटाने पर बनेगी नहीं, ये आपको जानना है। तो इससे ये सब जानने से पहले ये ही जान लीजिए कौन परमेय है कौन अपरमेय है। वही नहीं पता रहेगा तो आप गुणा भाग कैसे कर पाएंगे, ठीक। तो आप पहले इसको जानिए, जो रूट से बाहर नहीं आएगा यानी जो पूर्ण वर्ग नहीं बनेगा, जिसका वर्गमूल नहीं बनेगा, तो वो आप कहलाएगा। पहला चीज़, ये पहला चीज़ हो गया, ठीक है। दूसरा चीज़ इसमें क्या है, पाई। पाई भी एक अपरमेय संख्या है, लेकिन ध्यान देना पाई का मान जैसे 22/7 लिखते हैं, 3.147 कुछ ऐसे लिखते हैं, ठीक है। तो हमको ये सब चीज़ अपरमेय नहीं है। अपरमेय सिर्फ कौन है, पाई, ठीक। जितना बता रहा हूँ सिर्फ उतना ही समझना है, ज़्यादा दिमाग इसमें नहीं लगाना है। सिर्फ याद करने वाली चीज़ है, इसको एक बार समझना है, इसी पर से सवाल बनते हैं। और अगर नहीं याद रहे समझ लो गड़बड़ हो जाएगा। तो जितना बता रहा हूँ बेसिक से इसको समझते जाइए। तीसरा इसमें क्या है, जो मैंने परमेय में बताया था, यहाँ पास देख लीजिए, ये परमेय में बताया था ना, अशांत अनावर्ती, ये अपरमेय था ना, यही चीज़ अशांत अनावर्ती। अब देखो कभी कभी ये लिख देगा, नहीं तो इसका सीधा सीधा उदाहरण कोई लिख देगा। मान लो उदाहरण जैसे 0.1211211121112 ऐसे करके ये अनंत तक चला जाएगा, ठीक। 0.12 112 1112, देखो पहले 1 था, 1 फिर 2 हो गया, फिर 3 हो गया, फिर 4 हो गया, ऐसे बढ़ता चला जाएगा। तो कोई भी अंक ऐसे लिखा हुआ है, कोई भी संख्या
इसमें कोई भी एक अंक ले लो, जैसे कोई भी, वो अगर बढ़ता चला जा रहा है तो समझ लीजिए वो अपरिमेय है। ठीक, इतना ही इसमें समझना है। ठीक, तो इसके उदाहरण में साफ साफ एक बार फिर से लिख देता हूँ। रोड में जैसे रूट 2, रूट 3, रूट 5, रूट 7, 2√2, कुछ भी लिख लो, 8 को 2√2 भी लिख सकते हैं, रूट 10, ऐसे करके रोड में जितने होंगे। ठीक, और क्या हो सकते हैं, और एक पाई, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ पाई, इसको याद रखना, बहुत इम्पोर्टेंट है। और एक क्या है, ये वाला, जैसे 0.1121112 ऐसे ये बढ़ता चला जाए अनंत तक। ठीक, तो इतना ही आपको याद रखना है इसके उदाहरण। ठीक है, बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, ये है अपरिमेय का, इरेशनल नंबर का। मैंने पूरा डिटेल में समझा दिया है। यहाँ तक मुझे लगता है आप लोगों को, तो आप अच्छे से इसको एक बार फिर से